14 अप्रैल 2025। तो अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों में होगी क्रिकेट की वापसी। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से गौरव का किया सफल परीक्षण। जाने इस ग्लाइड बम की खासियत। तेलंगाना में 1 करोड़ पौधे लगाने वाले वृक्ष पुरुष पद्मश्री रमैया का निधन। मॉरिशस ने ISA की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना। रेजर पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लानिंग लॉन्च किया। अब खबर विस्तार से। ओलंपिक खेलों में होगी क्रिकेट की वापसी। क्रिकेट आधिकारिक तौर पर लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक वापसी कर रहा है। जैसा कि 9 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा पुष्टि की गई है। इस खेल में पुरुषों और महिलाओं के T20 टूर्नामेंट के लिए 6 टीमें होंगी, जिसमें प्रत्येक लिंग के लिए कुल 90 एथलीट कोटा होगा। यह 128 वर्षों के बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी को दर्शाता है। इससे पहले यह केवल 1900 पेरिस खेलों में ही। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से गौरव का किया सफल परीक्षण। जाना इस ग्लाइड बम की खासियत। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव के सफल परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गौरव बम ने लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को अत्यंत सटीकता के साथ भेदा, जो भारत को स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और वायु से प्रक्षेपित हथियार प्रणालियों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्शाता है। तेलंगाना में 1 करोड़ पौधा लगाने वाले वृक्ष पुरुष पद्मश्री रमैया का निधन। प्रख्यात पर्यावरणविद दारीपल्ली रमैया, जिन्हें वन जीव चट्टूर रमैया के नाम से जाना जाता था, उसका 87 वर्ष की आयु में तेलंगाना के खम्मम जिले में निधन हो गया। रेड्डीपल्ली गांव स्थित अपने आवास पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनका निधन हो गया। रमैया ने दशकों तक पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हुए जिले भर में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए थे। उनकी इस हरित पहल के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन क्रूसेडर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। भारत सरकार ने उन्हें 2017 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा था। मॉरिशस ने ISA की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना। मॉरिशस ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस ISA के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश और विश्व स्तर पर चौथा देश बन गया है। इस राजनीतिक समझौते का उद्देश्य ISA और मॉरिशस के बीच स्वच्छ ऊर्जा पहल पर विशेष रूप से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है, जो राष्ट्र के सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों के अनुरूप है। CPF दीर्घकालिक सौर ऊर्जा सहयोग के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगा, जिसमें नवोन्मेषी और पैमाने योग्य तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। रेजर पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लानिंग लॉन्च किया। फिनटेक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी रेजर पे ने अपनी ट्यूबर UPI प्लानिंग का अनावरण किया, जिसे NPCI BHIM सर्विस लिमिटेड NBSL और
एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। इस समाधान में BHIM वेगा प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है, जिससे लेन देन के दौरान बाहरी रिडायरेक्शन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और उपयोगकर्ता सीधे ऐप के भीतर ही भुगतान पूरा कर सकते हैं। यह उन्नत UPI समाधान भुगतान विफलताओं को कम करने, लेन देन की गति बढ़ाने, विश्वसनीयता में सुधार करने तथा एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जो भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित कर रहा है। करंट अफेयर्स इन 1 मिनट। भारत का निर्यात 2024-25 में रिकॉर्ड $820 मिलियन तक पहुंच जाएगा। बेलारूस राज्य द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर विजय की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 मई को रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को 9 मई को विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया। सूची इंदर सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 53 अन्य देश शामिल हो गए हैं। आर्टेमिस समझौता गैर बाध्यकारी सिद्धांतों का एक समूह है, जिसे नासा और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा 2020 में स्थापित किया गया था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच के साथ मिलकर भारत कौशल त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य कौशल अंतर को दूर करना है और AI, रोबोटिक्स जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्र में कार्यबल विकास को बढ़ावा देना है। जापान में रेलवे की प्रमुख ऑपरेटर वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने पिछले महीने के अंत में 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन का अनावरण किया, जिसके बारे में कंपनी ने दावा किया कि ऐसा स्टेशन विश्व में पहली बार बना है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025 का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु तकनीक में संभावना है, जिसका अर्थ संभावनाएं हैं। लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट T20 प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें पुरुष और महिला टूर्नामेंट में 6 टीमें भाग लेंगी। क्रिकेट आगामी ओलंपिक में शामिल होने वाले 5 नए खेलों में से एक है। IOC ने 2 वर्ष पहले बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, सिक्स और स्क्वैश के साथ इसे शामिल करने की मंजूरी दी थी। अमेरिका स्थित बायोटेक फर्म कोलोसल बायोसाइंसेज ने 3 आनुवंशिक इंजीनियरिंग माध्यम से भेड़िया पिल्लों के जन्म का दावा किया, जो 12,500 वर्षों के बाद विलुप्त हो चुकी भयानक भेड़िया प्रजाति के पुनर्जीवन का पहला प्रयास है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।